First lecture was given by Ahmed sir. It was very enlightening because he has given us wonderful ideas of deeper mathematics concepts. Fine. Ma'am also taught us how mathematics is very important in our day-to-day life. Right from morning to evening, we are using mathematics. MATHS, what is the full form? मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी. बचपन से डर रहा इससे. मैथ्स का पेपर होता है, तुम्हारे से ज्यादा चिंता तुम्हारे पेरेंट्स को रहती है कि मैथ्स का पेपर करो, छुट्टी कितनी मिली है. तू सो रहा है, तेरा कल मैथ्स का पेपर है. इसका डर भयंकर है. और ये भूत है, दिखता नहीं है. जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ खाना रखा है, ठीक है. कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है. आप देखिए फिजिक्स का जो शुरू होता है, वो खड़ा है, वो सोच रहा है खाना खाना है, पोटेंशियल एनर्जी. खड़ा है, पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन. वो खाने की ओर दौड़ा. फिजिक्स चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी. खाना उठाया, मुंह में डाला, गले से गया, बायोलॉजी. पेट में जाकर पच गया, बन गया वो केमिस्ट्री. अरे हम तो कहते हैं अगर नहीं होता शेप में तुम्हारा हार्ट तो जिंदगी कैसे होती स्टार्ट. अरे मैथ्स ने तो शेप दे दिए, हार्ट दे दिया, किडनी दे दिया तुमको लीवर, और बढ़ा दिया हर एक की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा फीवर, है ना. तो मैथमेटिक्स वो है जो आपकी जिंदगी चलाता है. अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? व्हाट गॉड हैज गिवन अस. ह्यूमन बीइंग्स को बहुत अच्छी बात क्या दी है? स्माइल. हम जब हंसते हैं तो अच्छे दिखते हैं. तो हमारी मॉर्निंग शुरू होती है स्माइल से. ब्यूटीफुल स्माइल. ओह क्या प्यारे दांत है. अच्छा हंस रहा है. नेक्स्ट ब्यूटीफुल स्माइल. ओह इतने प्यारे दांत है, कुछ बड़े कुछ छोटे. तीसरी ब्यूटीफुल स्माइल. कौन आ रहा है? ये हमारे दादाजी. हम इन्हीं से आए हैं, तो रिस्पेक्ट करना सीखो. एंड द फोर्थ ब्यूटीफुल स्माइल इज दिस, अनइवन टीथ. अब इतनी ब्यूटीफुल स्माइल को लगेंगे कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, तो हमें करना पड़ेगा इनको साफ. तो मैथमेटिक्स ने दिया कुछ हमें इतना बढ़िया, हमें दिए टूथब्रश. और टूथब्रश हर दांत के अलग. देखिए कितना एंगल है उसमें. कौन सा टूथब्रश लगेगा क्रोकोडाइल को, जरा बताओ तो. और सीधा टूथब्रश किसको लगेगा? तो जैसे दांत वैसा टूथब्रश यूज हम करते क्या? नहीं करते. डॉक्टर के पास जाते टूथब्रश के लिए? नहीं. हम जाते डीमार्ट, जो दिखा टूथब्रश खरीद लिया, और गलत टूथब्रश से ब्रश कर करके दांतों की बजा दी 12. बिलीव मी, आधे दांत टूथब्रश खराब करते हैं क्योंकि हम गलत टूथब्रश यूज करते हैं, है ना. तो चलिए, तो ये तो बात थी सिंपल एंगल की. एंगल कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है, मैं इसी पर आज पूरे टाइम बोलने वाला हूं. अगले 25 मिनट ध्यान से सुनना. अब ह्यूमन बीइंग तो बड़ा सिविलाइज्ड है. हमने बंदर से लेकर कंप्यूटर तक हमारी जिंदगी चलाई. कितने साल की जर्नी मालूम है आपको? ये 6 लाख से ज्यादा साल. ये इतने से 1 2 3 4 5 6 7 कदम चलने के लिए 6 लाख साल लग गए. 4 लाख साल तक तो हम जंगल में घूम रहे थे. मेरे ख्याल से 1980 का मैं बॉर्न हूँ. मेरे साथ तुम्हारे आदरणीय विकेश सर है. हम दोनों 1980 बॉर्न चाइल्ड है. और हमने जो डेवलपमेंट देखा वो सबसे ज्यादा देखा है. हमारे बचपन में मोबाइल फोन्स वगैरह कुछ नहीं था, और आज हम गैजेट्स यूज कर रहे हैं. तो जो जनरेशन चेंज होती है वो हमने देखी. अब हमने खाना खाने के लिए क्या बना लिए? स्पून. और हमेशा कहता हूं स्पून का अपना एक शेप होता है. भाई स्पून जब आप किसी को परोसते हो तो वो कैसे परोसते हो? सिंपल ऐसे प्लेट में. तो वो स्पून कैसा होता है? सीधा. लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो वो स्पून में क्या होता है? एक हल्का सा एंगल. क्योंकि खाना हम ऐसे खाते, हम ऐसे नहीं खाते. पुराने जमाने में तो खाना तो ऐसा हाथ से खाते थे, और अब चम्मच ले रहे हैं. वो चम्मच में ढंग का एंगल होगा तो खाना खाते आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. अगर आपको ब्रेड पे लगाना है मान लीजिए कुछ जैम समथिंग, तो सीधा
है ना। और च्यवनप्राश चाटना है तो हल्का सा एंगल। अब इस एंगल का इंपॉर्टेंस आगे देखिए। एनीवे, हम करते ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में यूज हुए कुछ सॉलिड्स, जैसे बॉक्सेस वगैरह ले जाने हो, तो आप शेप देखिए ट्रक का कैसा। ट्रक का शेप जो है वो रेक्टेंगुलर है। लेकिन प्रॉब्लम कब आई, जब हमको कुछ लिक्विड ट्रेवल करना हो। तो लिक्विड ट्रेवल करने के लिए मेरा वहां से बैठ गया। चलो, ये छोटा सा ट्रक देखो। अब ये जो ट्रक है ये केवल अभी सॉलिड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, लेकिन अब इसमें ट्रेवल होने वाला है पेट्रोल। तो पेट्रोल एक लिक्विड है और पेट्रोल हाईली इनफ्लेमेबल है। तो फिर इसके लिए हमें कुछ खास अरेंजमेंट चाहिए क्या? हाँ, हमको लिक्विड ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए सिलेंड्रिकल टैंक। अब मैं सिलेंड्रिकल टैंक को इसमें रखूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। और सिलेंड्रिकल टैंक में है पेट्रोल। अब ये पेट्रोल इसके अंदर रखा जाएगा। क्या प्रॉब्लम आएगी, अब ध्यान से देखना। ये पेट्रोल टैंक है और अभी ये स्टेशनरी है। पेट्रोल जो है वो स्टेशनरी है, लेकिन जब ये पेट्रोल टैंक चलाने वाला व्यक्ति टैंकर को चलाएगा और वह तेजी से दौड़ाएगा, तो पेट्रोल आगे जाके ऐसा टकरा के रुकेगा। देखो, दिख रहा है? सामने आया, कोई भी सामने आया तो ब्रेक लगेगा। यस और नो? ये जो ब्रेक लगेगा इससे क्या होगा? ब्लास्ट हो सकता है, टक्कर हो सकती है, आग लग सकती है। तो इन्होंने क्या करा, मैथमेटिशियन ने छोटा सा करेक्शन करा। इन्होंने इसके अंदर बना दिए ऐसे सेक्शंस। देखो ऐसे छोटे छोटे, इतना सा करेक्शन करा, इतना सा। तो जब सेक्शन में इतना सा करेक्शन करा ना, तो उससे क्या हुआ, वेव्स का कंट्रोल छोटा हो गया। इतनी बड़ी वेव खतरनाक है कि इतनी सी एक बाल्टी में मग्गे जैसा हिला तो छोटी सी वेव आएगी। अरे आया ना। और समुद्र में खड़े हो जाता है, वेव आपको पीछे फेंक देगी और बाद में घर ले जाएगी। तो वेव का फर्क है ना। अब ये वेव कैसे चेंज करना है, केवल सेक्शन करके। तो मैथमेटिक्स हमारे जिंदगी में बारीकी से एंटर करता है और हमारी पूरी जिंदगी बदल के रख देता है। अब उसका अगला एग्जांपल आप देखिए। हेलीकॉप्टर आपने देखा होगा। अब इस हेलीकॉप्टर को हमने देखा, इसमें दो फैंस होते हैं, एक टॉप फैन और एक साइड फैन। तो कभी सोचा ये दोनों फैन का यूज क्या है? ये जो टॉप फैन होता है इसका काम है एरोप्लेन को लिफ्ट करना, इस हेलीकॉप्टर को लिफ्ट करना, है ना, और डायरेक्शन को लेके जाना। अब मैं आपको उसका एक एग्जांपल बताता हूं, अनदर मॉडल, छोटा सा। आपने बचपन में खिलौना देखा होगा, माइक पकड़ो। अब इस खिलौने का रूल देखो, इसमें ब्लेड्स है। अब वो ब्लेड्स थोड़ी सी टिल्टेड है, ये टिल्टेड बना कर इसे उड़ाई, ये ऊपर जा रहा है। ओके, मैंने इसको ऐसा उड़ाया तो टर्निंग कहाँ रही, देखो आप आगे जिस तरफ टर्निंग है फैन की, ये उसी तरफ टर्न हो रहा है। एम आई राइट? तो नाउ उस टर्निंग को बैलेंस करने के लिए पीछे एक फैन दिया है। ये फैन क्या करता है, ये फैन बेसिकली उसको आगे बढ़ने से, ड्रैग होने से रोकता है। तो छोटे से दो फैन लगाने से हम हेलीकॉप्टर में अपने कंट्रोल से हेलीकॉप्टर चला सकते हैं। तो ये जो इसके दो फैन से टॉप फैन, जिसका काम है ड्रैग और लिफ्ट को मेंटेन करना, और जो टेल पे फैन लगा है ये इसको इधर उधर मुड़ने से रोकता है या मुड़ने में मदद करता है। कितना छोटा सा प्रिंसिपल, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी इसमें, ठीक है। अनदर ब्यूटीफुल एग्जांपल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसा कहते हैं 37,000 पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में आ चुके थे। ये सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे देखो आप, ये कौन है, स्ट्रिंग फैमिली, सब में है तार, पर सब बजते अलग अलग। वायलिन की आवाज गिटार जैसी है क्या? गिटार की आवाज डबल बास जैसी है क्या? इलेक्ट्रिक गिटार की आवाज अलग है। तो सिर्फ इसमें क्या बदला,
तार नहीं, शेप। अलग अलग शेप से अलग अलग आवाजें जनरेट की जा सकती है और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट फैमिली है मेम्ब्रेन फैमिली। इन सब में मेम्ब्रेन है, लेकिन सबकी आवाज अलग है। तबला अलग आवाज करेगा, कॉन्गो अलग, बोंगो अलग। तो ये सारे जो ऐसे डैम्पिंग फोर्स वाले वो अलग है। और थर्ड फैमिली है फ्लूट फैमिली, जिसमें हवा से आवाज निकाली जाती है। हम भी हवा से सीटी करते हैं, अब हम नहीं करते। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे बांसुरी हाथ से बनाई जाती है। पकड़ो माइक। मैंने अपने 4 फिंगर्स यहाँ पे रखे, इन दोनों फिंगर को क्लोज किया और ये जो शंख होता है, ये जो शंख होता है, तो शंख से आवाज क्यों तेज आती है? क्योंकि आपकी एयर जो है वो वापस जाकर आई और आपने उसको फिंगर से कंट्रोल किया एक तरह से, है ना। अब दिन भर घर जाके ऐसा मत करते बैठना, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है ना। अनदर एग्जांपल, इस फ्लूट फैमिली का एक और मेंबर देखिए। चलो एनीवे, अब हम बात करते हैं ट्रेन, ट्रैक एंड व्हील की। ब्यूटीफुल एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से समझना। आपने ट्रेन को तो देखा होगा, ट्रेन में बैठे होंगे, लेकिन उसके टायर की और आपका ध्यान बहुत कम गया होगा। इसके टायर की खास ब्यूटी है, और मैं आपको एक मॉडल के थ्रू समझाऊंगा, ध्यान से देखना। अब मेरे पास है एक ट्रैक। इस ट्रैक पर मैंने 2 तरह के टायर लगाने की कोशिश करी है। मैंने 2 मग को साइड वाइज जोड़ दिया। इसको मैं रखूंगा तो अच्छे से रखा जाता है, बैलेंस है। मैंने दूसरे को टॉप वाइज जोड़ दिया। इसका तो बैलेंस बहुत ही खराब है, बदतमीज ढंग से रह ही नहीं पा रहा। ठीक है, अब जिसका बैलेंस खुद का ठीक है, जिसका बैलेंस खुद का ठीक है, वो कहां सटीक है? जिसका बैलेंस खुद का ठीक है वो कहां सटीक है? कमबख्त जा ही नहीं पा रहा है, और जो खुद बैलेंस नहीं था वो तो प्रॉपर गुजर जा रहा है। सिंपल। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोई टायर में इंजीनियरिंग नहीं लगाई है, उसके शेप का डायरेक्शन बदल दिया है। तो मैथमेटिक्स वो नहीं है जो किताबों में पढ़ा जाता है, फॉर्मूलों में रटा जाता है। हमारे देश की विडंबना ये है कि हम मैथमेटिक्स को बुक में पढ़ते, फॉर्मूले लर्न करते और क्वेश्चन के आंसर रट के चले जाते। हमारे पढ़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो हमको फुल मार्क्स आ जाएंगे, पर मैथमेटिक्स नहीं आएगा। बिलीव मी, अच्छे नंबर लाना का मतलब ये नहीं कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो। आपकी सोच कितनी अच्छी है, आप कितना डेवलप हो पाए हो, आप अपनी जिंदगी को बदल पाए हो क्या, आप कुछ नया कर पा रहे हो क्या, वो मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो आज मैंने आपको 2-3 मॉडल के थ्रू सिंपल मैथमेटिक्स समझाया। तो लास्ट में मैथमेटिक्स लाइफ का क्या है? लाइफ